श्रीनगर के हरबान इलाके में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर वाले इलाके में हो रही है फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका सील किया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। और अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर संत चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में यूएन शांति सेना तैनात करने की मांग की है। बांग्लादेश में जारी बवाल पर अब भारत के सभी दलों के नेताओं के चेहरे पर चिंता दिखने लगी है। ताजा बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है, जिन्होंने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के मामले में पीएम मोदी दखल दें, वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो। ममता ये भी कह रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं को पनाह देगी। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में कल भारत बांग्लादेश के पेट्रापोल बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं मुंबई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और दूतावास के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। वहीं बांग्लादेश की अदालत आज संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। चिन्मय को पिछले सप्ताह राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ मुखर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की करतूत के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में पिछले 4 महीने में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले तेजी से बढ़े हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी भी इसी कड़ी में शामिल है। और बांग्लादेश में चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला। इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमण दास का दावा, कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील पर हमला किया। चिन्मय दास के वकील के घर में तोड़फोड़ की गई और चिन्मय दास के वकील रमन रॉय आईसीयू में भर्ती हैं। ये राधा रमण दास का बयान सामने आया। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ होना है, लेकिन नया सीएम आखिर कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। सबकी निगाहें कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर सुबह 10 बजे होगी। इसी बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी ने इस बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इस बीच एनसीपी के मुखिया अजित पवार दिल्ली में हैं। उनकी बीजेपी के आला नेताओं से मिलने की संभावना है। तो वहीं फडणवीस के करीबी बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कल ठाणे में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। महायुति में मतभेद की खबरों से इनकार किया। एकनाथ शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत में पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। और अगली खबर बिहार के मधेपुरा से है, जो सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। यहां एडीएम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक खिलाड़ी को दौड़ा कर पीटा और उसका रैकेट भी तोड़ दिया। बैडमिंटन कोर्ट के बीच जारी ये रेस किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये एडीएम साहब का गुस्सा है, जो एक युवा खिलाड़ी को दौड़ा कर पीट रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने एडीएम के साथ बैडमिंटन खेलने से मना किया तो वे आग बबूला हो गए। वो बोले हम लोग को खेलने के लिए, हम लोग बोले नहीं हम लोग नहीं खेलेंगे। तब पर वो धकेल के हमारे ले गए हम कोर्ट वगैरह में, तो वो बोले क्या खेलो हम लोग के साथ। एडीएम की पिटाई से खिलाड़ी का सिर फट गया और उसने सदर अस्पताल में इलाज कराया। और अब बात आंदोलनकारी किसानों की। किसानों का काफिला नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में रुका हुआ है। प्रशासन से बातचीत के बाद
किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। इस एक हफ्ते के दौरान किसानों की सरकार से बातचीत होगी और उनकी मांगों पर विचार किए जाने की बात कही गई है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसानों ने फिर से दिल्ली कूच की बात कही है। इस बीच नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी संख्या में किसान खुले आसमान के नीचे नोएडा के पार्क में डेरा डाले हुए हैं। अभी ठंड के हालात में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर ही सोने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहीं पर लेटकर रात बिताई जा रही है। और ये पहली रात है, आगे और एक हफ्ते का जो समय मुकर्रर किया गया है तब तक यही स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे एक अपील करते हैं कि हमारी बात मानो, और उन्होंने हमसे एक समय लिया कि जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश, उनसे आपकी चर्चा हम जल्दी ही करा देंगे बैठक। उस पर किसान यहाँ पर रुके और ये कह के रुके कि भाई आप हमारे काम कराए, और जैसे ही वो आधार बनता है, हमारी बातें मनती हैं तो हम यहाँ हैं, अन्यथा नहीं बनेगी तो दिल्ली दूर है ही नहीं। हम दिल्ली के नज़दीक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कल दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को प्रशासन ने नोएडा दिल्ली सीमा पर रोक दिया था। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। अधिकारियों से ये आश्वासन मिलने के बाद कि यूपी के मुख्य सचिव उनकी मांगों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल पर ही रहने का फैसला किया है। और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने राम रहीम को माफी देने की गलती कबूल कर ली है और इसके लिए उन्हें धार्मिक सजा सुनाई गई है। ये सजा आज से शुरू होगी। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुनाई सजा के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल को गले में तख्ती पहननी होगी और जूठे बर्तन साफ करने होंगे। उन्हें लंगर घर में सेवा करनी होगी और श्री दरबार साहिब के गेट पर पहरा देना होगा। सुखबीर को ये सजा राम रहीम को माफी और बेअदबी मामले में सुनाई गई है। 2 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था और अब सजा का ऐलान किया है। सुखबीर सिंह बादल पैर में चोट लगने के कारण श्री दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल के घंटा घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठकर ड्यूटी करेंगे। सजा के दौरान सुखबीर सिंह बादल के गले में अकाल तख्त की ओर से पहनाई गई माफी की तख्ती और हाथ में बर्छा रहेगा। ये सजा उन्हें 2 दिन के लिए दी गई है। इसके बाद वो 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवादारों द्वारा चोला पहनकर हाथ में बर्छा लेकर ड्यूटी करेंगे। श्री अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल की कार्यकारिणी को पार्टी अध्यक्ष पद से सुखबीर बादल का इस्तीफा मंजूर करने का निर्देश भी दिया और 6 महीने के भीतर पदाधिकारियों के चुनाव के लिए एक समिति भी गठित की। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर से असम को आलू और प्याज की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद पुलिस ने बॉर्डर पर ट्रकों को रोक दिया है। असम बंगाल बॉर्डर के बॉक्सीरहट इलाके में खड़े इन ट्रकों में सेना के लिए सप्लाई किए जाने वाले आलू और प्याज शामिल हैं। ये ट्रक पिछले 5 दिनों से यहीं फंसे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस तरह की रोक लगाई है। इससे पहले भी ममता सरकार ने अपने राज्य से बाहर सब्जियों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सेना के लिए सप्लाई ले जा रहे इन ट्रकों को रोके जाने से विवाद गहराने के आसार हैं। ममता सरकार ने झारखंड, ओडिशा, बिहार और यूपी में भी आलू के ट्रकों को रोक दिया है। कई ट्रक ओडिशा बंगाल सीमा के पास खड़े हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। आज से सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलने की संभावना है। संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बात की। बैठक के बाद विपक्षी दल के नेता बहस के लिए तैयार हो गए। सभी दलों ने शांति से सदन चलाने पर सहमति जताई। कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से उपयोग करें। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी तथा राज्यसभा में ये चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। पीएम मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आज सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। इसमें वे संसद में अपनी रणनीति पर मंथन करेंगे। ये बैठक संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी। इस बीच लोकसभा में नया सिटिंग प्लान तय हो गया है। एनडीए के कई सहयोगियों को आगे की सीट मिली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान,
HD कुमारस्वामी, राजीव रंजन सिंह, राम मोहन नायडू और जीतन राम मांझी को एनडीए के कोटे से आगे की सीटों पर बैठे नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति की 4 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही है। इसमें राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और के सुरेश बैठेंगे। वहीं वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे यानी चौथी पंक्ति में बैठेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। खबर आ रही है। विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। पीएम मोदी ने कल शाम कैबिनेट के कई सहयोगियों, सांसदों और फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मोदी पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। स्क्रीनिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर फिल्म मेकर्स की तारीफ की। उन्होंने लिखा, द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में साथ ही एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुए। मैं फिल्म के मेकर्स का उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म ने देशवासियों को गोधरा के सच से परिचित कराया। फिल्म देखने के बाद पीएम बेहद भावुक दिखे। बहुत भावुक थे वो, बहुत भावुक थे क्योंकि इस दंश को, इस इल्जाम को उन पर हमेशा थोपा गया। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश गिनी से एक खौफनाक खबर सामने आई है। यहां एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़क गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोई दीवार कूद कर भाग रहा है तो कहीं बीच मैदान कई लोगों के बीच कुश्ती जारी है। कहीं सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें अफ्रीकी देश गिनी की हैं, जहां एक फुटबॉल मैच जंग का मैदान बन गया और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि अस्पताल में जहां तक आंख देख सकती है वहां शव कतार में पड़े हैं, मुर्दा घर भरा हुआ है। दरअसल 1 दिसंबर के दिन गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एंजेरा कोरे में फुटबॉल मैच था। ये मैच लाबे और एंजेरा कोरे फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। मैच के दौरान रेफरी ने एक फैसला सुनाया जिसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए। झगड़ा होते देख दर्शक भी मैदान में घुस गए और हिंसा शुरू हो गई। दोनों फुटबॉल टीम के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख कुछ लोग स्टेडियम की दीवार कूदकर भागने की कोशिश करते दिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंसा शहर की सड़कों पर भी देखने को मिली। लोगों ने एंजेरा कोरे पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये मैच गिनी सेना के आर्मी जनरल मामाडी डोम्बोया के सम्मान में हो रहा था। डोम्बोया ने साल 2021 में गिनी में तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले इंडोनेशिया में भी हुआ था हादसा। साल 2022 में इंडोनेशिया में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। तब एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 174 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्रों ने मैरिज लॉन में चल रही शादी की पार्टी में जमकर मारपीट और बमबाजी की और इसमें कई लोग घायल हो गए। देखिए, बीती रात लखनऊ में एक मैरिज लॉन जंग का मैदान बन गया। जमकर मारपीट हुई और बमबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मैरिज लॉन में पार्टी चल रही थी। इसी दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्र भोजन करने पहुंच गए। लड़की वालों ने जब उन्हें रोका तो वे भड़क गए और दूसरे छात्रों को बुला लाए। इसके बाद मारपीट करने लगे। दर्जनों लड़कों ने हाथ में लाठी डंडा लेकर जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना मिलने पर मध्य जोन की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद बवाल कर रहे छात्र वहां से भाग निकले। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी खबरों के साथ। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राजद्रोह के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सीएम ममता ने जताई चिंता। कहा, केंद्र यूएन से शांति सेना तैनात करने के लिए बातचीत कर। सीएम ममता बोली, पीड़ितों के पुनर्वास को हम तैयार, हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी।
बांग्लादेश दूतावास के बाहर बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। दूतावास के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बांग्लादेश में चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला। इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमण दास का दावा, वकील के घर में तोड़फोड़ की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की सर्वदलीय बैठक। संसद में गतिरोध दूर करने को लेकर बनी सहमति, मानी विपक्ष की मांग। आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक। खरगे के दफ्तर पर होगी बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र पर होगी चर्चा। संसद सत्र पर बोले किरण रिजिजू, नियम के तहत हर पार्टी अपनी बात रखे। गतिरोध दूर करने पर सहमति बनी। 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर होगी चर्चा। 16 से 17 को राज्यसभा संविधान पर चर्चा। किरण रिजिजू ने दी जानकारी। लोकसभा में एनडीए सहयोगियों को मिली आगे की सीट। सचिवालय ने जारी किया सीटिंग प्लान से जुड़ा सर्कुलर। महाराष्ट्र में सीएम शपथ को लेकर बीजेपी ने की बैठक। समारोह की तैयारियों पर चर्चा। 40,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। एकनाथ शिंदे से मिले बीजेपी नेता गिरीश महाजन। शिंदे की तबीयत के बारे में ली जानकारी। बोले गठबंधन में सब कुछ ठीक। शिंदे से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी नेता गिरीश महाजन। कहा शिंदे की तबीयत ठीक, जल्द सरकारी बैठकों की अगुवाई करेंगे। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। बीजेपी की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। शिवसेना नेता राजू वाघमारे का विपक्ष पर तंज। बोले शिंदे की तबीयत पर विपक्ष की टिप्पणी उनकी ओछी मानसिकता का प्रमाण। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई के आजाद मैदान का दौरा किया। शपथ ग्रहण की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में शपथ समारोह पर हुई चर्चा। दिल्ली में एनसीपी नेताओं से मिले अजीत पवार। प्रफुल्ल पटेल के घर बैठक में हुए शामिल। आगे की रणनीति पर की चर्चा। एनसीपी के सुनील तटकरे के साथ दिल्ली के होटल ली मेरिडियन पहुंचे अजीत पवार। आज लौट सकते मुंबई। एनसीपी नेता सुनील तटकरे का बयान। कहा सीएम बीजेपी से होगा। शिंदे भी मीटिंग में शामिल थे, इसलिए वो चैप्टर अब बंद हो गया है। आज चंडीगढ़ जाएंगे पीएम और गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 नए कानूनों की भी करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे पर बोले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। कहा 3 नए कानून चंडीगढ़ पूरी तरह से लागू। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। पीएम बोले फिल्म निर्माताओं के प्रयास की सराहना करता। फिल्म साबरमती देखने के बाद बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। कहा कलाकारों को इस सरकार में हर विषय पर फिल्म बनाने की आजादी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह। कहा फिल्म के निसारे पर्दे खोल दिए, किस तरह से आग लगाने की साजिश की। आज चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिकायत पर ईसीआई से करेंगे चर्चा। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर कटी आंदोलनकारी किसानों की रात। 1 हफ्ते में मांग नहीं माने जाने पर दिल्ली कूच की चेतावनी। किसानों ने अफसरों से बैठक के बाद किया समझौता। सड़कें खाली करेंगे किसान। पूरे इलाके में पुलिस का सख्त पैरा। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। बोले किसानों के प्रदर्शन से राज्य का विकास प्रभावित हुआ। उद्योग को हो रहा भारी नुकसान। लखनऊ में घर पर लाल निशान को देकर किसान की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से थम गई सांसें। एलटीए ने ध्वस्तीकरण के लिए लगाए हैं लाल निशान। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 2 आतंकवादियों को घेरा गया। मुठभेड़ में किसी भी वक्त देश के दुश्मनों का खात्मा तय है। घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में बीएसएफ के 2 अतिरिक्त बटालियन ने संभाला मोर्चा। जवानों की तैनाती से सांबा कठुआ में सिक्योरिटी ग्रिड को मिलेगी मजबूती। प्रगति मंच से 340 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिली गति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में इस बात का दावा किया गया। ओडिशा के पुरी में नेवी डे की रिहर्सल की गई। कल नेवी डे से पहले रिहर्सल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगे। जलपाईगुड़ी के डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर लगाया राष्ट्रीय ध्वज। मरीजों से अंदर आने से पहले झुकने को कहा, तभी होगा इलाज। दिल्ली में एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी आठवले की पार्टी। आरपीआई के महाधिवेशन में रामदास आठवले का ऐलान हुआ। शक्ति सिंह गोहिल का आरोप। बीजेपी नेता ने 6000 करोड़ रुपए का किया घोटाला। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सुखबीर बादल को मिली धार्मिक सजा। जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने अकाली दल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। धार्मिक सजा में सुखबीर बादल को पहननी होगी तनखैया की तख्ती। वॉशरूम में झूठे बर्तन साफ करने का आदेश दिया गया। बादल की धार्मिक सजा पर बोले विजय संपला। कहा लोगों में जो अलग धारणा थी जत्थेदार साहिबों ने उस पर लगाया विराम। राहुल गांधी से मिले झारखंड कांग्रेस के नेता। खड़गे के आवास पर हुई बैठक। झारखंड में मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का बयान। बोले झारखंड में कैबिनेट विस्तार पर 9 दिसंबर से पहले हो जाएगा फैसला।
स्वामी प्रसाद मौर्य का मोहन भागवत के बयान पर तंज, बोले कि भागवत पहले पीएम मोदी से पूछे क्या वो उनके बयान से सहमत हैं। मोहन भागवत के बच्चों वाले बयान का स्वामी चिदानंद सरस्वती ने समर्थन किया, कहा जनसंख्या दर घटने से आएगी असमानता। भागवत के 3 बच्चों वाले बयान को संतों का समर्थन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले हर घर से एक संत भी होना चाहिए। कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी का तंज, अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सीएम ममता के इशारे पर ऐसे बयान देते हैं कल्याण बनर्जी। किसानों के प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी के नेता आरपी सिंह, कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से सबको विरोध, कहा कि सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। भागवत के बयान पर बोले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर, कहा हिंदुओं को जनसंख्या पर सोचने की जरूरत, खैर हिंदुओं की बढ़ रही आबादी। यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का बड़बोलापन, राम कथा के मंच से बोले हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। संभल हिंसा पर बोले एसपी नेता जूही सिंह, कहा कि सरकार दंगे रोकने में नाकाम, अपनी कमियां छिपाने के लिए साजिश। संसद में गतिरोध पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा विपक्ष ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे सत्र स्थगित करना पड़े। सीआईआई पार्टनरशिप समिट में शामिल हुए एस जयशंकर बोले भारत और अमेरिका में रणनीतिक समानताएं समय समय के साथ गहरी हुई। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा, सर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर तंज, बोले जनता को केजरीवाल पर नहीं रहा भरोसा, दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार। सीएम मोहन यादव ने खंडवा में आदि गुरु शंकराचार्य को दी श्रद्धांजलि, बोले शंकराचार्य ज्ञान परंपरा के सूर्य। कांग्रेस का 5 दिसंबर को कर्नाटक में सम्मेलन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दी जानकारी। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़, टीएमसी और एसपी ने संसद में अडानी पर चर्चा से खुद को अलग किया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जल जीवन मिशन योजना के काम की समीक्षा की। अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय एगरवुड कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने कहा यह त्रिपुरा के लिए एक उपहार। तौकीर रजा बोले 10 तारीख से पहले मैं जाऊंगा संभल, कोई रोक नहीं पाएगा, किसान आंदोलन में लूंगा हिस्सा। हमा में विद्रोहियों ने मचाया तांडव, भीषण बमबारी के साथ ड्रोन से किया अटैक। अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का हमला, असद सेना के टैंकों पर किया कब्जा, 2 और T-98 T-72M टैंक पर किया कब्जा। सीरिया के उत्तरी हमा में हमले का वीडियो आया सामने, टैंकों पर FPV ड्रोन से किया अटैक। जंग में विद्रोहियों के मुकाबले के लिए इराक ने भेजी सेना, 30,000 से ज्यादा सैनिक सीरिया पहुंचे। अलेप्पो शहर पर कब्जे के बाद विद्रोहियों के हौसले बुलंद, अब मनबिज पर कब्जे की तैयारी में विद्रोह। तैबत अल इमाम में घुसे सीरियाई विद्रोही, असद की सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ा। सीरिया के इदलीब में भीषण बमबारी, विद्रोहियों के ठिकानों पर को किया टारगेट, रूसी हवाई हमलों में विद्रोहियों को नुकसान। इदलीब में विद्रोहियों पर हमले, विद्रोहियों के कई ठिकाने को किया टारगेट। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक, सीरिया संकट को लेकर होगी मीटिंग, विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन पर होगी चर्चा। अलेप्पो में सेना की हार पर खुलासा, आधुनिक उपकरणों से लैस हैं विद्रोही। अलेप्पो में दर्जनों सैनिकों का सरेंडर, अल कायदा ब्रिगेड के हवाले सैनिक। सीरिया में ईसाई बहुल इलाके में हमले, सुलेमानी या नेबरहुड में हवा में से बमबारी, यूएस से बदला लेने के लिए सेना के हमले। उत्तरी हामा के करीब पहुंचे विद्रोही, कलात अल मादिक से हामा में घुसे। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान फैंस के बीच हिंसक झड़प, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। फुटबॉल रेफरी के विवादास्पद निर्णय में हुआ हंगामा, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में लगाई आग, पूरे शहर में फैली हिंसा। जॉर्जिया में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट जारी, हिरासत में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन के दौरान 113 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। तिब्लिसी में प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर भीषण आतिशबाजी की है, सड़कों पर जमकर पटाखे फोड़े गए। इजरायली नौसेना ने ड्रोन हमले को नाकाम किया है, लाल सागर के ऊपर लॉन्च किया यूएवी को विफल किया गया। मधुपुर में चल रहे बंधक संकट को लेकर हमास को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। बदायूं में जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के वादे पर आज सुनवाई है, हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना की अनुमति के लिए दायर की थी याचिका। विभव कुमार की याचिका पर आज सुनवाई है, सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला। प्रयागराज में 26 नक्काशीदार मूर्तियां बनेंगी, महाकुंभ का आकर्षण, श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी मूर्तियां। लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लड़कों ने शादी समारोह में बवाल किया, लाठी डंडे लेकर मारपीट की, कई लोग घायल हो गए। बंगाल सरकार ने असम को आलू प्याज भेजने पर लगाए प्रतिबंध, बॉर्डर पर 20 ट्रकों को बंगाल पुलिस ने रोका। दिल्ली में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, लोग बोले घर चलाने में हो रही दिक्कत। पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने 4 ड्रोन और 2 हेरोइन की खेप को बरामद किया। भोपाल में सरकारी शूटिंग एकेडमी के 17 साल के छात्र ने खुद को मारी गोली, एकेडमी में शूटिंग का ले रहा था प्रशिक्षण, जांच में जुटी है पुलिस।
मुंबई में सरकारी जगह पर अवैध निर्माण पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर हंगामा, अधिकारियों के साथ लोगों ने मारपीट की। मुंबई के जलगांव में तेज रफ्तार का कहर, ऑडी ने होंडा सिटी को टक्कर मारी। हैदराबाद में महिला कांस्टेबल को 20 सड़क पर भाई ने उतारा मौत के घाट। दिल्ली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ, सीएचओ भर्ती परीक्षा में ईओडब्ल्यू की रेट के बाद एग्जाम रद्द किया गया। तमिलनाडु में चक्रवात की वापसी के बाद समुद्र में उतरे मछुआरे मछली पकड़ने की अनुमति दी गई। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत है, मलबे से निकाले गए 7 शव। तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कई इलाकों में भरा 3 फीट तक पानी। वायनाड, कन्नूर समेत केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बिहार में एसडीएम की दबंगई, बैडमिंटन प्लेयर के गलत शॉट खेलने पर खिलाड़ी को दौड़ा कर पीटा गया। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को ईडी का दूसरा समन, पूछताछ के लिए फिर से कल बुलाया गया। ईडी ने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को भी भेजा है समन, 9 दिसंबर को गहना को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं केरल में हुए हादसे की इन तस्वीरों के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग केरल से। केरल के पेराबूर में भीषण सड़क हादसा, 2 सरकारी बसों के बीच जोरदार टक्कर। सड़क हादसे के चलते 34 लोग घायल हुए हैं। ये जो सड़क हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दर्दनाक हादसे का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, कार गैराज में हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार की मरम्मत करते वक्त मैकेनिक हुआ हादसे का शिकार। कार गैराज में हादसे का यह वीडियो चीन का बताया जा रहा है। तो चीन का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां कार गैराज में हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार की मरम्मत के दौरान मैकेनिक हादसे का शिकार हो गया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, आग का गोला बनी बस, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। आग लगने के बाद बिजली के खंभे से बस टकरा गई। बिजली के खंभे से टकराने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो किसी अफ्रीकी देश का बताया जा रहा है। तो ये बस आग के गोले में तब्दील हो गई और आग लगने के बाद बिजली के खंभे से बस टकरा गई और बिजली के खंभे से टकराने के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बस धू धू करके जल रही है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, भीषण सड़क हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रक पलटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक के नीचे दबे बाइक सवार। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, वेयर हाउस में काम करते वक्त हादसा, मशीन टूटने की वजह से दबा मजदूर। देखिए किस तरह से मशीन टूटने की वजह से हादसे का शिकार हो गया। ये वर्कर वेयर हाउस में काम कर रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। मशीन टूटी और उसकी वजह से यह मजदूर दब गया।
और चलिए छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर गिरी लड़की, ट्रेन ने कुचला है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने और बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जो कि सामने आ रहा है। कैसे एक जो लड़की है वो ट्रैक पर गिरती है और उसके बाद जो ट्रेन है उसके ऊपर से निकल जाती है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई। रेफरी के फैसले से भड़के हिंसा के बाद हंगामा हुआ। हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा घायल। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, अफ्रीकी देश गिनी की तस्वीर है जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान यह हिंसा हुई। रेफरी के फैसले से भड़की हिंसा के बाद हंगामा हुआ। हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, चिली के जंगलों में लगी भीषण आग। भीषण आग के चलते टिलटिल इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों को कराया जा रहा है खाली। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण अफ्रीका के पाल माउंटेन के इलाके में लगी भीषण आग। पहाड़ों पर लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची है। आग के खतरे को देखते हुए लोगों को इलाका खाली करने की सलाह दी गई है। आग बुझाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की गई। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील से जहां पर महा विनाशकारी तूफान से भारी नुकसान। रियो ग्रांडे डू सुल में आया विनाशकारी तूफान में 25 लोग घायल हो गए। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। रियो ग्रांडे डू सुल में जो विनाशकारी तूफान आया इसके बाद कैसे भयंकर वहां पर तबाही मची है। लोग भागते हुए दहशत में नजर आ रहे हैं। ये आप जरा देखिए वहां का मंजर। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सैलाब का सितम। सैलाब में सड़कों पर डूब गई कारें। क्वींसलैंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पानी ही पानी चारों तरफ और सड़कों पर इस सैलाब में यहां पर गाड़ियां और मकान डूबे नजर आए। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, चक्रवात फेंगल से दक्षिण भारत में हुई तबाही का वीडियो सामने आया है। तमिलनाडु में उथंगिरी बस स्टेशन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें। महंगी बसें और कई गाड़ियां पानी में बह गई। तस्वीरें आप देखिए फेंगल के बाद किस तरह की तबाही हुई है और ये बसें पानी में बह गई। उसका आप नतीजा देखिए, काफी नुकसान। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, तमिलनाडु में फेंगल तूफान का कहर। कृष्णागिरी जिले में भीषण बाढ़ की तस्वीर सामने आई। पानी में फंसे दिखे कई वाहन। फेंगल तूफान के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश हुई है और ये कृष्णा जिले की तस्वीरें हैं, कृष्णागिरी जिले की, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, न्यूयॉर्क में जोरदार बर्फबारी। कई इलाकों में 5 फीट तक गिरी बर्फ। तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क की, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है।
15वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी, भीषण बर्फबारी में फंसे कई वाहन, बड़ी संख्या में फंसे हुए ट्रक नजर आए। सड़कों पर भयानक बर्फबारी हुई है और उसका नतीजा ये कि ये तमाम ट्रक इस बर्फ में फंसे हुए हैं। और चलिए 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में भारी बर्फबारी, पूरे इलाके में कई फीट तक बर्फ जम गई है। भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है, आवाजाही भी यहां पर ठप हो गई। ये देखिए पाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वात घाटी में कई फीट तक बर्फ जमी है, यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और उसके बाद जो यातायात है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, ठप हो गया है, जनजीवन प्रभावित है। अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। ट्रेन में स्टंट का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। ये देखिए, अब खंबे से टकराकर यात्री बुरी तरह से घायल हो गया। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये ट्रेन की बोगी से लटक कर ये स्टंट का वीडियो बना रहा था, तभी एक पोल आता है और इससे टकराकर वो नीचे गिर जाता है काफी बुरी तरह से। ये यात्री घायल हो गया। ट्रेन के बोगी से स्टंट बनाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस से, जहां पर चोर को एक स्टोर में चोरी करना महंगा पड़ा। स्टोर मालिक ने बंदूक दिखाकर चोर को भगाया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस की, जहां पर स्टोर मालिक ने बंदूक दिखाकर चोर को भगाया। किस तरह से चोर पहले दाखिल होता है और उसके बाद जो चोर है वहां से भाग खड़ा होता है। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। एशिया पैसिफिक रीजन में चीन और रूस का बड़ा मूवमेंट। एशिया पैसिफिक में रूस चीन की ज्वाइंट एयर पेट्रोलिंग, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ जापान बॉर्डर के नजदीक भरी है उड़ान। पहली बार चीन के H-6N बॉम्बर ने पेट्रोलिंग की है। रूस के Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ पेट्रोलिंग की गई। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। 21वीं तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी की, जहां पर प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब 21वीं वीडियो ब्रेकिंग जॉर्जिया से ही है, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 113 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। डॉगी और बतख की जुगलबंदी आप देखिए। दर्जनों बतखों के साथ खेलता नजर आया है डॉगी। शिकार करने की बजाय मस्ती की है। देखिए बेहद ही प्यारा ये वीडियो, कैसे दर्जनों बतख आपको नजर आ रही हैं और उनके साथ मस्ती करता हुआ डॉगी नजर आ रहा है।